हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा ओझा जोशी, एमडी आयुर्वेद। और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स पे। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से अबाउट 40% पॉपुलेशन को लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिलेगी। बट उन रेमेडीज़ को जानने से पहले आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर फॉल के कारण क्या क्या हैं। तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। वैसे तो हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ मेन कारणों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट कारण है बालों की सही तरीके से सफाई न रखना। यदि आप बालों की सही तरीके से सफाई नहीं रखेंगे तो आपको श्योरली हेयर फॉल होगा। सेकेंड कारण है यूज़ ऑफ केमिकल्स। इन केमिकल्स का यूज़ आप शैम्पू के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे मार्केट में शैम्पू अवेलेबल हैं जो कि केमिकल बेस्ड हैं, या फिर हेयर कलर का यूज़ करना, या फिर ब्लीच का बालों में यूज़ करना। इससे बाल डैमेज होकर टूटते हैं और हेयर फॉल होता है। या फिर कुछ प्रोसीजर जैसे रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट कारण है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। यह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किसी भी कारण की हो सकती है, बट मेनली हेयर फॉल में आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट कारण है वो है प्रेजेंस ऑफ डिसीज, यानी कि कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। आप लंबे समय से किसी बीमारी से यदि जूझ रहे हैं, जैसे कि थायराइड, अनीमिया एटसेट्रा, तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। या फिर आप किसी हैवी मेडिकेशन पे लंबे समय से हैं तो भी वो हेयर फॉल का कारण होता है। कुछ ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी जो कि कैंसर में दी जाती है, उससे भी हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट कारण जो है वो है प्रेजेंस ऑफ डैंड्रफ। डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट कारण है वो है डैमेज। डैमेज बाल जब हो जाएंगे तो हेयर फॉल ज़रूर होगा। बालों का डैमेज होना एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप गर्म पानी से यदि आपके बालों को धोते हैं तो आपके बाल डैमेज होकर हेयर फॉल होगा। या फिर आपकी सिटी में यदि हार्ड वाटर आता है तो उससे भी बाल डैमेज होते हैं और हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट कारण है वो है हार्मोन इश्यूज़। यह मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलता है कि उनकी लाइफ में, क्योंकि पूरे लाइफ स्पैन में बहुत बार हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, जैसे ड्यूरिंग डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, मीनोपॉजल टाइम एटसेट्रा। नेक्स्ट कारण है वो है जेनेटिक फैक्टर। यह पैटर्न जो मेनली मेल में देखा जाता है कि ये फैक्टर मेल में रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर फॉल के लिए, क्योंकि उनके फैमिली में, जैसे उनके फादर एंड फोर फादर का जिस स्टेज में, लाइफ के जिस एज में हेयर फॉल हुआ होगा, उसी एज में उस पर्सन का भी हेयर फॉल होता है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जी हाँ, हेयर फॉल का ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप इन कारणों के लिए अब आयुर्वेदिक रेमेडीज़ ज़रूर अपनाएं, जिससे कि आपको हेयर फॉल में हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं उन रेमेडीज़ के बारे में। आपको जो मैंने हेयर फॉल के लिए कारण बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं अब आपको आयुर्वेदिक रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए या आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो पहला कारण था कि बालों की सफाई रखना। इसके लिए आपको डेली अपने बालों को वॉश करना ज़रूरी है, पर याद रखिए कि केमिकल बेस्ड शैम्पू से अपने बालों को ना धोएं। इसके लिए आप आयुर्वेदिक शैम्पू ही यूज़ करें। यदि आप डेली आयुर्वेदिक शैम्पू भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आंवला, रीठा और शिकाकाई को इक्वल क्वांटिटी में लेकर उसे पाउडर फॉर्म में करके उसे बॉक्स में रख लीजिए, और डेली आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग इस मिक्सचर को लीजिए, उसमें पानी मिक्स करिए और अपने हेयर वॉश कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी से भी आप डेली हेयर वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कारण था वो था यूज़ ऑफ केमिकल्स।
तो केमिकल्स के यूज़ करने से या फिर कुछ प्रोसीजर जैसे रीबॉन्डिंग एटसेट्रा के यूज़ करने से जो आपके बाल डैमेज हुए हैं उसके लिए आप एलोवेरा जेल से अपने बालों को मसाज कर सकते हैं, या फिर आप मलाई से भी अपने बाल को मसाज कर सकते हैं। सिर्फ हेयर फॉल के लिए ही नहीं, अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए भी आपको हेयर वॉश करने से पहले मिनिमम 1 घंटा पहले आपको किसी भी ऑयल से, जो भी आपको सूट करता हो, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, उससे अपने बालों को अच्छे तरीके से मसाज करके और फिर हेयर वॉश करना चाहिए। इसे प्री कंडीशनिंग कहते हैं और इससे हेयर की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और हेयर फॉल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो कारण था वो था कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जो बाल आपके गिरते हैं या आपको हेयर फॉल होता है वो। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को आप चेकआउट करिए कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। यदि आपको आयरन की डेफिशिएंसी लगती है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोमेग्रेनेट एटसेट्रा अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यदि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी लगती है तो आप डेयरी प्रोडक्ट को अपने खाने में इंक्लूड करिए। यदि आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी लगती है तो आप पल्सेस यानी कि दाल, पनीर या एग और मीट को भी अपने फूड आइटम्स में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप इनके अलावा भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए, लेकिन इसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा कारण था कि प्रेजेंस ऑफ एनी डिसीज़ के कारण जो आपके बाल यानी किसी बीमारी के कारण यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो उस पर चेक आप अपना ध्यान रखिए, चेक करिए उसे और अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करिए। हो सकता है कि किसी दवाई की वजह से आपके बाल झड़ रहे हों और आपके डॉक्टर उसका सब्स्टिट्यूट आपको बता दें जिससे आपका हेयर फॉल ना हो। नेक्स्ट हमारा जो कारण था वो था डैंड्रफ। तो डैंड्रफ के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ आयुर्वेद में है। कोई भी 2 या 3 रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। जैसे आप फ्रेश नीम लीव्स ले सकते हैं, उसका पेस्ट बना के आप अपने सर पे हेड पैक के जैसे अप्लाई कर सकते हैं और 1 घंटे बाद हेयर वॉश कर लीजिए। नीम की जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण डैंड्रफ ही नहीं, छोटे मोटे माइल्ड इन्फेक्शन जो स्कैल्प में होते हैं वो भी इसे दूर करते हैं। आप मधुयष्टि का चूर्ण नींबू के साथ मिलाकर भी अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं, इससे भी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। या फिर आप खट्टे दही का भी प्रयोग अपने बालों पे कर सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा जूस का भी प्रयोग अपने बालों पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुआवा लीव्स का भी पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों में लगा सकते हैं। इन सभी रेमेडीज़ के द्वारा डैंड्रफ हट जाते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एकदम एग्जैक्टली तुरंत आपने यूज़ किया और डैंड्रफ चला गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के इनको ट्राई करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो कारण था वो था डैमेज, यानी कि गर्म पानी से, हार्ड वाटर से या फिर एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से जो आपके बाल डैमेज होते हैं, टूट के झड़ते हैं, ऐसे गुच्छों के जैसे निकलते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको वही अच्छी तरीके से ऑयल मसाज करनी है और आपको अपने बालों की क्वालिटी पे ध्यान देना है। बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा जो हर्ब्स है वो है आंवला। आंवला को बालों के लिए अमृत कहा गया है। तो आंवले का प्रयोग आप खाने में कीजिए। यदि आंवला अवेलेबल नहीं हो तो आप च्यवनप्राश का उपयोग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा हेयर टॉनिक है। च्यवनप्राश में मेन इंग्रेडिएंट आंवला होने के कारण ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। काले तिल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। यदि हॉट वाटर के कारण डैमेज हुआ है तो ये सब रेमेडीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। और यदि हार्ड वाटर यानी पानी की हार्डनेस की वजह से आपका बाल डैमेज हो रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने हेयर वॉश करें तो आप अपने पानी के बकेट में हाफ लेमन को हाफ कर दीजिए, हाफ लेमन को आप स्क्वीज़ करके उसका रस मिक्स करिए और उसी पानी से अपने बालों को वॉश करिए। ऐसा करने से पानी की हार्डनेस दूर होती है और ये आपके बाल को डैमेज नहीं करेंगे।
प्याज का रस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वीक में 2 से 3 बार जैसे भी आपको टाइम मिले आप प्याज का रस अपने बालों पर ज़रूर लगाएं। अब जो नेक्स्ट हमारा कारण था वो था हार्मोनल इश्यूज़। तो हार्मोनल इश्यूज़ के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट कारण जो था वो हमारा था जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर से जो हेयर फॉल हो रहे हैं उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कितने टाइम से आपका हेयर फॉल हो रहा है। यदि बहुत ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है और ये टाइम 3 साल से कम का है, यानी 3 साल से कम के टाइम में आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया है और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो हेयर फॉल रुक सकता है। नहीं तो यदि 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो हेयर फॉल को रोकने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट हमारा जो रीज़न था वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप योगा एंड प्राणायाम एंड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और नेगेटिविटी से दूर रहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हो गए, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स भी हैं जो कि हेयर फॉल को रोकने में बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि प्रॉपर एग्जामिनेशन और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद ही मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। इसी तरीके से मैं आपको बैक टू बैक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।